तो हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने न्यू ब्लॉग में। और न्यू ब्लॉग आज थोड़ा इस तरीके का होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि हमारे बेबी पेरेंट्स के आंखें नहीं खोल रहा, हमारा बेबी पेरेंट्स भूखा है, खाना नहीं खा रहा, हमारा बेबी पेरेंट्स बोल नहीं रहा। तो इसके क्या कारण है, आज मैं उसके कारण आपको बताऊँगा और उसकी दवाइयाँ आपको बताऊँगा। आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने 3 पैरेट्स हैं। ये पूरा बड़ा वाला पैरेट्स है और ये 2 बच्चे पैरेट्स हैं, ठीक है। और ये रिंग नेक के पैरेट्स हैं जितने भी हैं। आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि पैरेट्स के बेबी को किस तरीके से सेव किया जाए, किस तरीके से रखा जाए और किस तरीके से इनकी देखभाल की जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो कि ये जो मेरा बेबी पैरेट्स है, आजा मिस्टी, ये जो मेरा बेबी पैरेट्स है ये मैं धीरे धीरे करके ट्रेंड कर रहा हूँ। और हालांकि अभी इसकी स्टार्टिंग है ट्रेनिंग की, तो ये धीरे धीरे करके ट्रेंड होएगा। और बेबी पैरेट ट्रेंड कब होता है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। बेबी पैरेट्स हमेशा जब ट्रेंड होगा जब वो भूखा होगा, क्योंकि जब वो भूखा होगा तो आपके पास आएगा, आपसे खाना मांगेगा, और आपसे खाना मांगेगा तो वो आपकी बातों को समझेगा, आपके इशारों को समझेगा। पहली बात तो हमारी ये हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम कब ये देखते हैं कि हमारा पेरेंट्स खाना नहीं खा रहा। ये सबसे बड़ा सवाल है और आज अपनी वीडियो में मैं इस ही सवाल का आपको आंसर दूंगा। सबसे पहली चीज़, हम क्या करते हैं कि हम कोई भी बेबी पेरेंट्स घर पे लाते हैं या कोई भी बेबी पेरेंट्स हमने काफ़ी टाइम से पाला हुआ है, एडॉप्ट किया हुआ है। हम क्या करते हैं, हमारा सुबह शाम और दोपहर का रूटीन ये रहता है, आए खिलाया बंद कर दिया, आए खिलाया बंद कर दिया। हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर कितनी फुर्ती है या वो कितना एक्टिव है, कितना नहीं है। बस हमें इतना पता है कि हमें उसे खाना खिलाना है और खाना खिलाने के बाद उसे बंद कर देना है, ठीक है। चाहे आप उसे बॉक्स में बंद कर रहे हो, चाहे आप उसे पिंजरे में बंद कर रहे हो, या XYZ आप किसी टोकरी वगैरह में किसी में भी बंद कर रहे हो। तो सबसे पहली बात, हमें ऐसा नहीं करना। क्या नहीं करना कि खाना खिलाया और बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना। उसको थोड़ा सा हमें बोलना है, बात करनी है, उसके साथ ये देखना है कि भाई उसकी बॉन्डिंग हमारे साथ कैसे होती जा रही है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक पैरेट आंख कब बंद करता है, कब आपको वो सुस्त दिखाई देगा। देखिए, स्टार्टिंग में आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। सिम्टम्स क्या, कि जैसे कि आप बेबी पैरेट्स को खाना खिलाओगे तो वो अच्छे से फीड नहीं करेगा। आप हल्का फीड कराओगे, जैसे आप दाल खिलाते हो, ठीक है, या आप कोई लिक्विड वाला हैंड फीड खिलाते हो, तो क्या करेगा, वो थोड़ा सा खाएगा। सपोज करता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये रही सिरिंज। जैसे हमने ये सिरिंज इतना भर लिया, ठीक है। अब हमें पता है हमारा बेबी पैरेट रोज इतना खा रहा है, लेकिन जब उसकी तबीयत खराब होनी शुरू होगी, वो क्या काम करेगा, आप जब डालोगे वो इतना खाएगा, इसके बाद ये छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार है। बीमार है तो छोड़ देगा। अब देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी बेबी पैरेट कितने मतलब एक्टिव भी है और कितने खुश भी है, क्योंकि मैं इन्हें ना तो पंख मैंने इनके काटे हैं और ना मैंने इन्हें पिंजरे के अंदर बंद किया हुआ है। पिंजरे का गेट भी खुला हुआ है। और एक ये हमारे मिट्टू साहब, ये तो थोड़े से डरते हैं, तो ऐसा होता है। तो हमने ये चीज़ नहीं करना। अब मैं आपको दवाई बताता हूँ। अगर आपके किसी भी पैरेट के साथ ऐसा होता है तो स्टार्टिंग में ध्यान दें, उसके सबसे पहले खाने पर ध्यान दें कि कल इसने खाना कितना खाया था, आज इसने खाना कितना खाया था। और गर्मी में सबसे पहली बात आपको ये चीज देखनी होगी कि हम क्या खिला रहे हैं, खिला क्या रहे हैं। सबसे पहली चीज तो खिलाने के लिए मैंने आपको वीडियो में बताया है। एक वीडियो में अभी मैंने वीडियो डाली थी तो करीब एक दो वीक पहले, और उस वीडियो में मैंने आपको सबको ये चीज बताई है कि घर पे बना हैंड फीड फॉर्मूला यूज करो, अपने घर पे बनाओ। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, चने लेके आओ भुने हुए 10 रुपए के, ठीक है, 2 बिस्किट के पैकेट लेके आओ, चनों को साफ कर लो, छिलके उतार लो चने पे से। उसके बाद मिक्सी मशीन में बिस्कुट और चने दोनों को पीस दो। पीसने के बाद आपको करना क्या है, जब उसका पाउडर बन जाएगा तो एक कटोरी में हल्का सा पानी लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके पास एक बेबी पैरेट है तो आपको 3 चम्मच पानी लेना है, 3 से 3.5 या 4 चम्मच ले लीजिए। उसमें हैंड फीड डाल दीजिए, लेकिन हैंड फीड बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ही मतलब वो उसमें पतला पतला सा होना चाहिए। जैसे कि दाल का पानी होता है ना, तो दाल के पानी की तरह पतला होना चाहिए। फिर आप फीड कराइए, आपका बेबी पैरेट बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं खुद देता हूँ।
वो बीमार नहीं पड़ेगा। मैं ये चीज़ खिलाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने इस डब्बे में देखिए मैंने वही चीज़ डाली हुई है। ये चीज़ मैं रेगुलर खिलाता हूँ और ये भी खाता है, ये भी खाता है और ये अंदर बैठा है ये भी खाता है। ये तीनों इसी को ही खाते हैं और इसी को खा खा के इतने से थे इतने बड़े हो चुके हैं। ठीक है, अब आती है कि हमारा बेबी पैरेट्स बोल नहीं रहा, हमारा बेबी पैरेट्स खा नहीं रहा। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है एक काली मिर्च और एक लौंग, दोनों को लीजिएगा, पीसिएगा, चाहे वो दांत से फोड़ लीजिएगा या किसी चम्मच से या किसी चीज़ से फोड़ के उसके बाद बेबी पैरेट की चोंच खोलकर और चोंच खोलने के बाद उसके मुंह में डाल दीजिएगा। जब खाना ना खाए या सुस्त बैठा हो या थोड़ा बहुत परेशान लग रहा हो आपको, तो ये काम करिएगा। सो आपको करीब एक डेढ़ घंटे 2 घंटे में ना आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ पहले से बेटर है। तो पहले से बेटर जब भी होगा जब उसको आराम लगेगा। अब उल्टी में क्या करना है आपको, उल्टी में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपका बेबी पैरेट्स जब भी उल्टी करेगा या तो उसको सर्दी लग गई होगी या उसको जुकाम होगा। उसका हमें कैसे पता लगेगा कि उसको जुकाम है या वो परेशान है, तो उसका मैं आपको बताता हूँ। कभी भी जब आपके बेबी पैरेट्स को जुकाम होगा या आपका बेबी पैरेट्स बीमार होना शुरू करेगा तो वो फूल के बैठ जाएगा, अपने पंखों को थोड़ा खोल लेगा, फूल के बैठ जाएगा, सर को थोड़ा सा फुला लेगा, बार बार पूंछ को हिलाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें कि कहीं ये फूल के तो नहीं बैठा, कहीं ये बार बार पंख तो नहीं हिला रहा। तो जब आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो बेबी पैरेट है वो हेल्दी है या वो बीमार होता जा रहा है। क्योंकि हम एक कंडीशन के बाद ना बहुत रेयर हो जाता है कि उसको बचा सकें। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले ही ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आपको दवाई बता देता हूँ। अगर किसी के बेबी पैरेट्स को बुखार है या आंखें नहीं खोल रहा या आपको आवाज़ देने से वो आवाज़ आपको रिवर्ट नहीं कर रहा, तो उसके बारे में मैं दवाई बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक पावर जेल की सिरप आती है। मैं बार बार हर किसी को जो भी मेरे को मैसेज करता है मैं उसको बिल्कुल गाइड करता हूँ और हर मैसेज का जवाब देता हूँ और हर मैसेज में मैं 2-3 चीज़ें बिल्कुल बोलता हूँ जो सबसे ज़्यादा इन पर असर करती है। आपको करना क्या है, आपको छोटी सी चीज़ें करनी है, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं करनी। आपको पावर जेल लेना है। पावर जेल में आपको क्या करना है, पावर जेल की मात्र 2 बूंदें। अगर आपका बेबी पैरेट 1 महीने से या 2 महीने से कम है तो आपको सिर्फ 2 बूंदें पावर जेल की उसके मुंह में डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद उसको खाना नहीं खिलाना, जबरदस्ती नहीं करना। अगर उसको बुखार है तो उसको वो रिकवर करने की कोशिश करेगा। अगर आप जबरदस्ती खिलाओगे तो क्या होगा कि वो ना चाहकर भी मर जाएगा। ठीक है, ना चाहकर भी वो मर जाएगा। तो पावर जेल की 2 बूंदें आपने देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर उसको उल्टी है तो उल्टी के लिए आपको उसको देना है ONDEM, ONDEM, ONDEM सिरप आती है, वो आपको सिरप देनी है उसने। उस सिरप से क्या होगा, जो उसके उल्टी होगी तो वो उल्टी उसको नहीं होगी सिरप देने से। उस सिरप की भी आपको 2 बूंद देनी है और 2 बूंद सुबह या 2 बूंद शाम को। ठीक है, 2 टाइम देनी है। अगर आप दोपहर में या शाम के टाइम दे रहे हो तो या तो दोपहर में 2 बूंद, उसके बाद रात को थोड़ा लेट नाइट 2 बूंद दे देना। ठीक है, ये चीज़ आपने करनी है। तो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, आप अपने बेबी पैरेट्स को जहाँ भी रखते हो वो जगह थोड़ी सी ऐसी हो, खुली हो। ठीक है, पिंजरा कभी बंद मत रखना। दिन में कोशिश करना कि अगर आपके घर पे बिल्ली वगैरह नहीं आती तो पिंजरा दिन में खुला हो। ठीक है, वो थोड़ा सा घूम सकें हैं। और शाम के टाइम पिंजरा हमेशा बंद रखना है। उनका थोड़ा सा इस तरीके से ख्याल रखना है कि बेबी पैरेट्स को बुरा फील ना लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैरेट्स बुरा मान जाते हैं और बुरा मानने के कारण ही वो बीमार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक बीमार हो जाते हैं। कई बार अच्छा खाता खाता पैरेट्स भी बीमार पड़ जाता है। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन खाना बहुत ज़रूरी होता है और हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। और चाहे ये हमारी मिस्टी हो, मिस्टी खाना खाओगे? देखो ये भी हाँ कर रही है मिस्टी भी। तो ये अभी बच्ची है तो गर्दन हिलाती रहती है, तो बोलती भी है ये और समझती भी है बातों को। अभी ट्रेंड हो रही है धीरे धीरे और उड़ने भी लगी है।
मुझे कहीं डर रहता है कहीं ये उड़ के भाग ना जाए, पर नहीं, ऐसे नहीं करेगी ये, और पूरा विश्वास है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अगर वीडियो में कोई भी बात आपको ऐसा लगता है कि ये बात मेरे को नहीं पता लगी, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई आप तक पहुंचाऊंगा। आपके बेबी पैरट को जिंदा रखने के लिए या आपके बेबी पैरट्स की हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए आपकी पूरी मैं हेल्प करूंगा और आपके साथ सदा जैसे आज हूं वैसे रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को जय श्री श्याम, जय माता दी।